आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक ऐसी स्टोरी जो एक बच्चे की है, जो स्टोरी का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। कहानी जो है एक छोटे से बच्चे की है जो अपने माता पिता के साथ मेले में घूमने जाता है। तो मेले में घूमने जाता है तो उसे बहुत तरह तरह की चीज़ें दिखती हैं, वो मेले में जाता है तो बहुत तरह का बसंत का मौसम रहता है, बहुत तरह की चीज़ें दिखती हैं। जहाँ जाता है वहाँ उसे बोलता है मुझे ये चाहिए, पहले बोलता है मुझे ये चाहिए, फिर बोलता है मुझे वो चाहिए। पहले बोलता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है। वो पहले बोलता है कि मुझे खिलौने चाहिए, तो खिलौने नहीं जाके उसके फादर उस पर गुस्सा करते हैं, और उसके फादर जब गुस्सा करते हैं तो वो चुपचाप से वहाँ से निकल जाता है। फिर कुछ देर आगे बढ़ता है तो फिर उसे कुछ सामान दिखता है, तो फिर वो क्या कहता है कि मुझे, फिर उसे क्या दिखता है, फिर उसे गार्डन दिखता है। गार्डन में जाके वो खेलता है, कूदता है, वहाँ से बहुत सारे फूल को तोड़ता है। फिर उसके फादर और मदर उसको बुला लेते हैं तो वो गोद में बहुत सारा फूल लेके आता है और बरगद के पेड़ के चारों ओर घूमने लगता है। इस तरह से फिर वो आगे बढ़ रहा होता है, बहुत खुशी खुशी जा रहा होता है। फिर उसे रास्ते में दिखता है मिठाई की दुकान। वो मिठाई की दुकान लेने के लिए, बर्फ़ी लेने के लिए ज़िद करता है, लेकिन फिर भी जब उससे फादर उसे आँख दिखाते हैं, आँख में गुस्सा करते हैं, तब वो फिर चुपचाप से आगे बढ़ जाता है। इस तरह से वो आगे बढ़ जाता है। फिर वो फूल वाले दुकान के पास जाता है, माला ख़रीदने के लिए बोलता है मुझे माला चाहिए, तो माला भी नहीं, उसके फादर उसको माला भी नहीं दिखाते हैं, माला भी नहीं दिलाते हैं उसको, और आगे बढ़ जाता है वो फादर के डर से। फिर वो आगे बढ़ता है, कुछ देर के बाद फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद बलून वाले के पास जाता है, तो बलून लेने के लिए ज़िद करता है, बलून लेने के लिए फिर भी उसे फादर उसके बलून भी नहीं दिलाते हैं। वो फिर आगे बढ़ जाता है। फिर वो सपेरा सांप का बीन बजा रहा था, तो वो जाके सुनता है, तो फिर उसे याद आया कि उसके पेरेंट्स ने उसे इस तरह की धुन सुनने के लिए मना किया, तो वो वहाँ से भी आगे बढ़ जाता है। तो इसी तरह से फिर वो आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते क्या होता है कि फिर वो झूला देखता है कि वहाँ सारे लोग झूल रहे होते, छोटे से लेकर बड़े तक, और वहाँ भी वो झूला झूलने की ज़िद करता है। जैसे वो पीछे मुड़ता है, देखता है कि उसके फादर और मदर दोनों में से कोई नहीं रहते हैं। वो घबरा जाता है और घबरा के रोने लगता है। जब इस तरह से रोने लगता है तो वहाँ से जहाँ वो बच्चा था, वो वहाँ से तेज़ी से दौड़ता है, बहुत तेज़ी से दौड़ता है, लोगों की तरफ भागता है, इधर उधर ढूंढता है, लेकिन कहीं उसके माता पिता नहीं मिलते हैं। भीड़ में जाता है तो भीड़ में कहीं नहीं दिखते हैं। उसकी आँख में आंसू रहते हैं इतने भरे हुए कि उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। फिर उसे एक दूर में दिखते हैं कि दो इंसान, एक लेडी एक जेंट्स खड़े होते हैं, लेकिन उसको लगता है कि उसके पेरेंट्स हैं, लेकिन वो उसके पेरेंट्स नहीं होते हैं। तो वहाँ भी जाके वो उदास हो जाता है, लेकिन रोते जाता है, लगातार रो ही जाता है। फिर वो एक भीड़ में जाता है, मजलिस में जाता है। भीड़ में जाने के बाद फिर उसे एक इंसान मिलता है कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? तो वो कुछ नहीं बोलता, बस सीधा वो रो ही जाता है। तो वो इंसान उसको उठाकर दुकानों में ले जाते हैं कि चलो तुम झूला झूलोगे, तो वो कहता है नहीं, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। फिर वहाँ से वो इंसान उसको सपेरे के पास ले जाता है कि ये धुन सुनोगे, तो वहाँ भी वही कहता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। वहाँ भी वही कहता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। फिर वही वहाँ से बैलून वाले के पास वो इंसान ले जाता है, तो वहाँ भी वही कहता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। यही कहता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, यही कहता है। फिर वहाँ से आगे बढ़ता है, तो फिर उसे फूल वाले के पास ले जाता है ताकि वो वहाँ से फूल ले खरीदे और चुप हो जाए। वहाँ भी वो लड़का वही कहता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। इस तरह से फिर उसकी मिठाई की दुकान के पास ले जाया जाता है। वहाँ भी वही लड़का कहता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। इस तरह से पूरा मेला घूम लिया जाता है, लेकिन वो लड़का वही जिद करता है कि मुझे बस मेरे मदर और फादर चाहिए। तो इससे हमें एक सीख ये मिलती है कि फादर हमारे ख्वाहिशों को पूरी कर सके या ना सके, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वही होते हैं।